कुर्बान अली सुंदरी के पास आता है और उससे कहता है, आज तुम्हारा और मेरा निकाह है, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। ये सुनकर सुंदरी गुस्से में कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तभी कुर्बान जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है, जिसके बाद सुंदरी गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और चिल्लाकर कहती है, सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम की है। और दूसरी तरफ बादशाह सुंदरी का बहुत पता लगवाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वह परेशान होकर घर में आता है तो खुर्शीद से कहता है, मैंने अपने सारे रिसोर्सेज से पता करवा लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि वह दोनों कहाँ चले गए। तभी वह अपने कमरे में जाता है तो मूर्ख अपनी अम्मी से फोन पर बात कर रही होती है, जिस पर उसकी अम्मी कॉल पर मूर्ख से कहती है, बेटा कुर्बान ने सुंदरी और गुलाम को हमारे घर में किडनैप करके रखा हुआ है और अब वह जबरदस्ती सुंदरी से शादी कर रहा है। मूर्ख रोते हुए कहती है, अम्मी अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर बादशाह को यह पता चल गया तो वह उनकी जान ले लेगा। लेकिन पीछे से बादशाह यह सब कुछ सुन लेता है। यह सुनते ही बादशाह का दिमाग आउट हो जाता है और वह उसी वक्त अपने गार्ड्स को लेकर कुर्बान के घर पहुंच जाता है। कुर्बान जैसे ही बादशाह को गुस्से में आता देखता है तो वह डर कर फौरन पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। तभी बादशाह उसके कैद खाने में जाता है तो उसे सुंदरी की आवाज आ जाती है, गुलाम मुझे बचाओ। तभी बादशाह जोर से धक्का देकर दरवाजा तोड़ता है, जिसके बाद वह सुंदरी को अपने साथ अपनी सुंदर हवेली में ले आता है। वहाँ पहुँचने के बाद वह जहांदार से कहता है कि मैं अब सुंदरी से शादी करूंगा। जिसके बाद वह सुंदरी को खुर्शीद के पास लेकर जाता है तो खुर्शीद उसे रोते हुए अपने गले से लगा लेती है। बादशाह बोलता है, कल मेरा और सुंदरी का निकाह है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है तो सुंदरी खुर्शीद से कहती है, अम्मी मैं बादशाह से शादी नहीं करूंगी। और दूसरी तरफ कुर्बान छुपकर गुलाम के पास जाता है और उसे बताता है कि बादशाह सुंदरी को ले गया है। कुर्बान कहता है, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, लेकिन बादशाह को किसी भी हाल में सुंदरी से शादी करने नहीं दूंगा। जिसके बाद अगले दिन घर में खुर्शीद सुंदरी को तैयार करके निकाह के लिए लाती है। तभी मौलवी साहब जैसे ही बादशाह और सुंदरी का निकाह शुरू करते हैं तो सुंदरी अपने प्लान के मुताबिक वहीं पर अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद बादशाह घबराकर उसे अस्पताल लेकर जाता है। तभी कुर्बान अली छुपकर गुलाम को लेकर अस्पताल पहुंचता है और वह चुपके से सुंदरी को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी कुर्बान उन दोनों की अमेरिका की फ्लाइट बुक करवा देता है। जिसके बाद गुलाम सुंदरी को लेकर अमेरिका चला जाता है। उधर बादशाह को जब यह पता चलता है कि सुंदरी अस्पताल से गायब है तो वह पता लगवाता है। मालूम होता है कि वह कुर्बान की मदद से अमेरिका जा चुकी है। जिसके बाद बादशाह निराश होकर घर पर पहुंचता है तो अचानक मूर्ख की तबीयत काफी खराब हो जाती है। जिसके बाद वह उसे अपनी गोद में उठाकर फौरन अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बाहर आकर खुशखबरी सुनाते हैं, मुबारक हो बादशाह, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद बादशाह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वह घर में आता है और सबको यह खुशखबरी सुनाता है। तो लाजो बादशाह से कहती है, बादशाह मुबारक हो, अब तो कम से कम गुलाम को माफ कर दो। जिसके बाद बादशाह का दिल पिघल जाता है और वह गुलाम को माफ करके उसे पाकिस्तान वापस बुला लेता है। जिसके बाद जब गुलाम घर पर आता है तो वह भी खुशी खुशी बताता है, बादशाह मुबारक हो, मैं भी बाप बनने वाला हूँ। ये सुनने के बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इन दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और याद रहे, ये हमारी प्रेडिक्शन है जो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है जी।